Hello students, this is third and last part of second chapter of 7th class nutrition in animals। तो आई होप आपको पहले जो आपने वीडियो देखे हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो हम डाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स एंड अमीबा के डाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स में आएंगे आपके काउज, बुफेलोज जो घास खाते हैं। आपने देखा हो ये हमेशा कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, घास को चबाते रहते हैं, खा भी नहीं रहे होते, चबाते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब घास खाते हैं उसको क्विकली स्वॉलो कर लेते हैं और ये जो घास है उनके स्टमक के एक पार्ट होता है र्यूमन जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी में र्यूमन नहीं होता है और हम घास को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो र्यूमन को आप देख लें एक बार, ये क्लियर पिक्चर है डायग्राम की। तो वो जो ग्रास है वो र्यूमन में जाके स्टोर हो जाएगी और जो ग्रास होती है उसमें बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है और हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स हैं वो भी घास नहीं खाते हैं क्योंकि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है कि जो इनमें गाय भैंस में जो र्यूमन होता है उनके अंदर कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मतलब डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नहीं होते हैं, ह्यूमंस की बॉडी में नहीं होते हैं। तो दैट्स वाई वी कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो आई थिंक अब आपको क्लियर है हम क्यों सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जो जब वो ह्यूमन में ग्रास जाती है तो वो उसको हम बोलते हैं कड। मतलब अभी वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, दैट इज़ द पार्शली डाइजेस्टेड फूड, उसको हम कड बोलते हैं। अब वो कड ह्यूमन से वापस आएगा माउथ में और एनिमल उसको चबाना शुरू करेंगे, चबाते रहेंगे चबाते रहेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं र्यूमिनेशन और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। अब जब वो वापस ह्यूमन से माउथ में आता है तो वो उसको थोरोली चबाते हैं और उसको दोबारा से स्वोलो कर लेते हैं। लेकिन जब वो दोबारा स्वोलो करेंगे तो दोबारा वो उसके ह्यूमन में नहीं जाएगा, वो बाकी कंपार्टमेंट में जाएगा फॉर द कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि उसका पहले डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो सिंपल सा प्रोसेस है, पहले वो घास खाएंगे, उसको क्विकली स्वोलो करेंगे, ह्यूमन में जाएगा, ह्यूमन में उसको कड बोलते हैं, कड वापस माउथ में आएगा, माउथ को फिर वो माउथ में आके वो थोरली चबाएंगे वो गाय भैंस और उसको दोबारा स्वोलो कर लेंगे। स्वोलो करने के बाद वो बाकी कंपार्टमेंट में जाएगा ताकि उसको डाइजेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज द डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब नेक्ड आई से हम इसको नहीं देख सकते हैं। सिंगल सेल्ड होता है, एक ही सेल होती है इसके अंदर और मोस्टली पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा का अगर हम सेल स्ट्रक्चर देखें तो इसके सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस है और आपको बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो और अमीबा की कोई फिक्स शेप भी नहीं होती है। अमीबा अपनी शेप को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। और इसका अमीबा के स्ट्रक्चर में एक सबसे इम्पोर्टेंट ये आता है स्यूडोपोडिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, पोडिया मीन्स फिट, तो फॉल्स फिट इनके बोल सकते हैं। और अगर आपसे फंक्शन पूछें कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडिया को अमीबा मूव करने के लिए यूज़ करता है और साथ में फूड को कैप्चर करने के लिए यूज़ करता है। और अमीबा खाता क्या है, बाकी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है उन पे फीड करता है। तो जैसे ही अमीबा को फूड दिखता है तो ये अपने स्यूडोपोडिया को पुश आउट करता है टू कैप्चर द फूड पार्टिकल। आप देख रहे हो इमेज में, उसने बैक्टीरिया को देखा, उसने अपने स्यूडोपोडिया को आगे एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करता गया और फूड को अपने वैक्यूल के अंदर कैप्चर कर लिया, एनगल्फ कर लिया। इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। फिर जब वो एक बार उसके वैक्यूल में आ जाता है फिर उसके वो अपने डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ कर देता है फूड के ऊपर और वो उसके फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं।
फिर धीरे धीरे वो फूड को डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको यूज़ करेगा फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड एसिमिलेशन। तो ये आप डायग्राम और सिंपल वे में देख सकते हो। अमीबा ने फूड को देखा, सूडोपोडी को एक्सटेंड किया, मतलब उसको इनटेक कर लिया। इस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं, हम डिस्कस कर चुके थे। फिर उसको इनटेक करने के बाद डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, उससे एनर्जी लेगा वो, और एसिमिलेशन के बाद इजेशन, मतलब वैक्यूल से ही जैसे उसने फूड को इनटेक किया था वैसे ही वो क्या कर देगा, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देगा। एक टॉपिक आपका बच्चों रह गया था, ह्यूमन टीथ। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ इन द ह्यूमन। फर्स्ट इज द मिल्क टीथ एंड सेकंड इज द परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ है बच्चों में ही आते हैं, 6 से 8 साल तक बड़े होते वो गिरने लग जाते हैं। और परमानेंट टीथ हैं जो मिल्क टीथ के फॉल ऑफ होने के बाद जो टीथ आते हैं उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं। और इनको परमानेंट टीथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए रहते हैं। बट अगर जो ओल्ड एज है उसमें गिरने लग जाते हैं, या अगर आपको कोई डेंटल डिसीज़ है तो भी वो परमानेंट टीथ गिरने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट ये आपको अरेंजमेंट ऑफ टीथ बताई है, कितने डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं हमारी उसमें। तो देयर आर टोटल 4 टाइप ऑफ टीथ इन द ह्यूमंस, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो टोटल 8 इंसीजर होते हैं। डायग्राम में जो आप येलो कलर के टीथ देख रहे हो ये इंसीजर है। 4 जो आगे वाले दांत होते हैं उनको इंसीजर बोलते हैं। तो 4 नीचे होंगे नीचे वाले जाम में, और 4 ऊपर वाले, तो टोटल 8 हो गए। इंसीजर का मेन फंक्शन होता है फूड को बाइट करना और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना। फिर उसके बाद ब्लू कलर के जो आप टिप देख रहे हो दे आर कैनाइंस। तो टोटल 4 कैनाइंस हो गए, 2 इन द लोअर जा एंड 2 इन द अपर जा। ये शार्पेस्ट मतलब पैने नुकीले होते हैं ये टीथ। तो ये फूड को टीयर करने का काम करते हैं, जो आप फ्रूट्स खाते हो उसको टीयर करने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है जो ऑरेंज कलर के आप देख रहे हो, दे आर द प्रीमोलर्स। तो टोटल 8 प्रीमोलर्स होंगे, 2 इस साइड होंगे 2 उस साइड होंगे। तो 4 इन द लोअर जा, 4 इन द अपर जा। सिमिलरली फिर उसके बाद जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये मोलर्स हैं। तो 3 इस साइड है 3 उस साइड हो गए, तो टोटल 6 इन वन जा, तो टोटल 12 इन बोथ जा। तो प्री मोलर्स और मोलर्स का फंक्शन होता है फूड को क्रश करना और उसको ग्राइंड करना। तो ये टोटल 4 टाइप के टीथ्स हमारी बॉडी में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। नेक्स्ट इज द टूथ डिके। टूथ डिके मीन्स होता है दांत का खराब होना। ये मेनली तब होता है जब आप ऐसा फूड खाते हो जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट्स है, सॉफ्ट ड्रिंक है। अगर आप ऐसा फूड खा रहे हो तो आपके दांत खराब होने लग जाते हैं। तो आइए इस प्रोसेस को समझते हैं ये कैसे होता है। मान लो आपका मतलब माउथ है वो बहुत डर्टी है, मतलब आप ब्रश नहीं कर रहे हो काफ़ी दिनों से, तो मतलब खाना उसमें फंसा हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, जो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो आपके माउथ में ग्रो करना शुरू कर देंगे, और आपके दांतों में जो खाना फंसा हुआ है मेनली शुगर है, बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करके एसिड रिलीज करेंगे आपके माउथ के अंदर, और उस एसिड से आपके दांत धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और इससे क्या होगा, फिर आपके दांत में दर्द होना रहने लग जाएगा, और धीरे धीरे आपके दांत टूटने भी लग जाएंगे। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए ऐसा फूड जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट है, ये कम खानी चाहिए, क्योंकि इससे फिर वो बैक्टीरिया वो शुगर को ब्रेक डाउन करके एसिड रिलीज करेंगे, जिससे आपके दांत खराब होना शुरू होते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। जब भी आप खाना खाते हो कुल्ला करना चाहिए, दांत की देखभाल रखनी चाहिए। तो आई थिंक आपको अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। तो आई थिंक आपको सब कुछ सारे टॉपिक आपको समझ आ रहे हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अब आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। थैंक यू।